हेलो दोस्तों। मेरा नाम है अश्विन कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल अश्मित M20। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे मैं लिखा हुआ हूँ, डाउट क्लियरिंग सेशन फॉर रेमेडियल स्टूडेंट। ठीक है, जितने भी रेमेडियल स्टूडेंट हो ना, ये वीडियो आप एंड तक देखो। उसके बाद आपको दूसरी वीडियो देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आपको यहाँ पे एकदम कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा। ठीक है, कि हमें क्या करना चाहिए अभी और अभी तक क्या हो गया है। ठीक है ना दोस्तों। तो अभी का मैंने आज एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने बताया है कि हम किस तरीके से अपना रिमीडियल का मार्क्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मिड का मार्क्स बताया गया था। ठीक है दोस्तों, तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि जो भी रिमीडियल स्टूडेंट है जिनका इंटरनल में बैकलॉग या केटी है, वो अपने वहां पे वीडियो देख के आप अपना मार्क्स पता कर सकते हैं। अगर मार्क्स आपका मोर देन 12 है तो आप वो सब्जेक्ट में पास है। अगर आपका लेस देन 12 है तो आप वहां पे क्या हो, फेल हो। ठीक है, अगर फेल हो तो अभी भी आपके हाथ में है कि आप अपने इंटरनल टीचर से बात कर सकते हो रेस्पेक्टिव कॉलेज के, और वहां बोलोगे तो आपका अभी भी कॉलेज में लास्ट 2 दिन दिया गया है प्रीलॉक के लिए। ठीक है, 17, 18 और 19 को मार्क्स डिस्प्ले हो रहे हैं। 20 और 21 को क्या होगा, आपको ऑनलाइन पोर्टल रीओपन होने वाला है कॉलेज के लिए। ठीक है, तो डिप्लोमा में दोस्तों काफी लोगों का क्वेरी था कि उनके मार्क्स नहीं शो हो रहे हैं, तो उनका भी डेट आज का ही है, आज और कल का। तो उसका भी पोर्टल ओपन होने ही वाला है। ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको अपना मार्क्स दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों कि बोली जा रही है रिमीडियल स्टूडेंट का क्या होगा, उनका एग्जाम होगा कि नहीं होगा, मास प्रमोशन किस बेसिस पे मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोग को कि जिन जिन का अगर बैकलॉग या तो केटी कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर मान लिया जाए एक है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैथ का, मैथ्स 1 का, मैथ्स 2 का, मैथ्स 3 का, मॉस का, और अगर वैसे स्टूडेंट फाइनल ईयर में उनका एक ही सब्जेक्ट अटका हुआ है तो क्या उसको मास प्रमोशन दिया जाएगा? तो यहाँ पे है बात दोस्तों, डेफिनेटली इनको पास कर दिया जाएगा। ठीक है, वो एकदम चिंता बेगर के एकदम मौज में रहें आप। ठीक है, आपको डेफिनेटली पास किया जाएगा। अब वैसे स्टूडेंट आते हैं जिनका बैकलॉग 2 हो। ठीक है, वो कोई भी सेमेस्टर में हो। ठीक है, यानी कि 2, जैसे कि एक अगर मान लेते हैं सिविल स्टूडेंट का, तो उसका लगा हुआ है मॉस में और दूसरा लगा हुआ है SA1 में। ठीक है, ये आता है थर्ड सेम में और ये आता है फोर्थ सेम में। ठीक है, तो अब ये बात आती है कि दोस्तों कोई भी सेमेस्टर में हो, अगर उनका 2 बैकलॉग हो तो क्या सॉल्व होंगे, इंटरनल एक्सटर्नल सभी कुछ मिला के? तो आज जो दोस्तों रिजल्ट आया है वहां पे डिस्प्ले हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इंटरनल मार्क्स। ठीक है, एक्सटर्नल मार्क्स काफी लेट में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार सबसे पहले क्या हो रहा है ना, रेगुलर का रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद रिमीडियल का आएगा। ठीक है दोस्तों, हो सके बीच में 6 रेमेडियल आ सकता है आपका, पर इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत कम है। ये थोड़ा लेट में आएगा जितने भी रिमीडियल रिजल्ट है। ठीक है, सबसे पहले इस बार प्रेफरेंस दिया जा रहा है जो कि एक रेगुलर रिजल्ट को दिया जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों जिनका क्या 2 बैकलॉग है वो क्लियर हो पाएंगे। तो यहाँ पे भी दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली या चांसेस जो है हाई है कि दोनों के दोनों क्या हो, बैकलॉग क्लियर हो। ठीक है, मैथ या मॉस दोस्तों काफी हार्ड माना जाता है। ठीक है, मॉस तो एकदम, और दूसरा नाम आता है मैथ 3, बहुत हार्ड आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें मैथ या मॉस में डिपेंड करता है कि उनके सर के ऊपर। ठीक है, वो रेस्पेक्टिव कॉलेज के सर के ऊपर कि वो उनको पास करना चाहते हैं कि नहीं। अगर वो चाहेंगे दोस्तों तो बिल्कुल पास कर देंगे, बिना असाइनमेंट, बिना ट्यूटोरियल, बिना कोई वर्क के। ठीक है, और अगर वो चाहेंगे कि मैं इनको किसी भी हाल में पास होने ही नहीं दूंगा, क्योंकि उनकी अगर काफी हद तक अगर वो स्टूडेंट मजाक उड़ा दिया होगा और वो उनका ईगो हर्ट हो गया होगा, तो वैसे स्टूडेंट को टीचर कभी छोड़ते नहीं है। और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में क्या होता है, टीचर कहीं पे भी कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, एक ही एक वो जरिया है जहां पे वो आपकी बदला ले सकता है, वो है बस आपका मार्क्स। वहीं पे वो अपनी दिखा देते हैं कि मैं किस काबिल हूँ और तू किस काबिल था। ठीक है दोस्तों, तो होप ये आपका 2 सब्जेक्ट का होगा तो आपको चीजें समझ आया होगा।
अब बात आती है दोस्तों, सब्जेक्ट अगर 3 या 3 से ज्यादा का बैकलॉग हो तो हमें क्या मास प्रमोशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट 3 और 3+, ठीक है दोस्तों, 3 या तो 3 से जैसे ही ज्यादा हो जाता है ना, तो आपकी चांसेस पास होने का है कि नहीं उसकी बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है जिनमें आपको बताया जा रहा है कि अगर आपके बैकलॉग 6 या 5 है तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आप भ्रम में मत रहना, ऐसे चैनल देख के आप खुश मत होना। मैं जो बोल रहा हूँ वो भले आपको थोड़ी देर के लिए बुरा लग रहा होगा, पर हकीकत यही है कि जहाँ पे 3 सब्जेक्ट या 3 से ज्यादा सब्जेक्ट जैसे ही हो जाता है ना, आपकी चांसेस जो है बहुत कम हो जाता है कि आपको मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन के अंदर चीजें आपके हित में आए। ठीक है दोस्तों, यहीं से क्लियर हो जाता है। ठीक है, जिनका अगर बैकलॉग 3 या 3 से ज्यादा है, अगर वो चाहते हैं कि तीनों के तीनों बिना एग्जाम दिए क्लियर हो जाएगा, तो यह भ्रम में मत रहिए। ऐसा बहुत कम चांसेस में होगा होगा पर उसकी चांसेस बहुत कम है। ठीक है, अगर एक्सटर्नल में है तो ठीक, तो 3 सब्जेक्ट की बात करेंगे। जब चौथे की बारी आएगी दोस्तों, कि अगर कोई ऐसा लड़का है D10 है जिसकी केटी बैकलॉग जो भी हो मिनिमम 4 है, तो 4 वाले की तो दोस्तों एकदम चांस 3 से भी कम जाता है, और भी कम जाता है। यानी कि जिसका सब्जेक्ट 4 हो या 4 से प्लस हो, 4 या 4 से ज्यादा वाले का हो ना दोस्तों, तो इनका भी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी काफी कम हो जाता है पास होने वाले का। और जिनका अगर 5 सब्जेक्ट या 5+ सब्जेक्ट में है और वो बोल रहे हैं कि उनको भी मास प्रमोशन दे दिया जाएगा बहुत सारे चैनल, तो दोस्तों ये बिल्कुल ही भ्रम है। यह वो आपको ऐसे ही संतना के लिए आपकी बता रहे हैं चीजें कि आपको पास कर दिया जाएगा। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपको पास कर दिया जाएगा पांचों के 5 सब्जेक्ट में, वो भी बिना एग्जाम के। ठीक है, तो अब बात करेंगे दोस्तों, क्या रिमीडियल एग्जाम का फॉर्म कोई एक्सटर्नल फिल करना पड़ता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसके लिए कोई एक्सटर्नल फॉर्म कुछ भी नहीं फिल करना पड़ता है। ये अगर अपनी कॉलेज के रिकॉर्ड में अगर आपकी नाम मेंशन है कि आप उस कॉलेज के स्टूडेंट हो और टीचर आपको जानते हैं, तो आपको मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गया है। देखो, ये जो भी चीजें मास प्रमोशन का है ना, वो सिंपली लागू हो रहा है दोस्तों सेमेस्टर 6 डिप्लोमा के लिए, और जो परेशानियां आ रही है सेमेस्टर 8 ऑफ रेगुलर या रिमीडियल स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो जितने भी रिमीडियल स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या आया है, क्लियर कट या कोई भी सर्कुलर में ऐसा आ ही नहीं रहा है क्या उनको एग्जाम देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों उनको अब मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन ही चांसेस है कि मिलेगा। ठीक है, पर ऐसा अभी तक ऑफिशियल कहीं भी लिखा नहीं आ रहा है कि उनकी एग्जाम होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ना ही सेमेस्टर 8 के जो अगर मान लो रिमीडियल स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए कहीं पे कुछ एक भी सर्कुलर नहीं आई है कि उनके एग्जाम का क्या होगा। तो वैसे स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, वैसे स्टूडेंट को मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन दी जाएगी। ठीक है, सिंपली मास प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि पिछले सेमेस्टर में हमारे आए हुए मार्क्स के बेसिस पे आपको आने वाले सेमेस्टर में मार्क्स दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे चैनल है जहां पे आपको बताया जा रहा है कि आपकी अगर बैकलॉग 6 है, 4 है, तो भी आप इन हो जाओगे, पास हो जाओगे। आप ही सोचो कि क्या आप उस लायक थे कि इन हो पाओ बिना पढ़े। पढ़ोगे तो आपका इन होने का चांसेस डेफिनेटली हाई था, बढ़ सकता था। क्या दूसरे के बदौलत बोलने से या तो हम बिना मेहनत किए क्या हम इन हो पाएंगे। खुद अपने आप अपनी एबिलिटी को चेक करो, क्या हम वहां जाने लायक हैं। तो आपको खुद ही इसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वैसे चैनल आप बिल्कुल देख देख के अपनी संतुष्टि मत बढ़ाओ कि उन्होंने तो ऐसा बोला मैं तो इन ही हो जाऊंगा, मेरे को तो अब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, होप गाइस, मैं आशा करता हूँ कि चीजें आपको जेन्युइन और डेफिनेटली एकदम मिला होगा, जिससे आपको समझ आई होगी कि मेरे साथ क्या हुआ है, क्या हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको इन होना है अच्छे से
अच्छे पॉइंट गेन करना है या सेमेस्टर में पास होना है, तो उसका एकमात्र जरिया है कि आप चीजें को समझो, पढ़ो, तभी आप हो पाओगे। दूसरे के बोलने से आपका इन और आउट नहीं हो सकता है कभी भी। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको चीजें समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप अपने मेरे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। जितना ज़्यादा चांसेस हो सके उतना मैं रिप्लाई कर ही दूंगा। ओके, थैंक यू गाइज।